आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है सावन महीने का पावन पवित्र सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत सोमवार। आज के दिन सोमवार व्रत कथा सुनना, आरती का श्रवण करना जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आइए संपूर्ण व्रत कथा का रसवादन करते हैं। आज एकादशी भी है, तो इस पावन पर्व पर एकादशी व्रत की कथा पहले ही अपलोड हो चुकी है। भक्तजनों, आप उस व्रत कथा का श्रवण जरूर कीजिएगा। गीता का 7वां अध्याय भी इससे पहले वीडियो में बताया जा चुका है। उसे श्रवण करने मात्र से श्री नारायण और महादेव की असीम कृपा मिलती है। तो आइए आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, गौरी माता की जय, महादेव की जय, हर हर शंभो नमामि शंभो, कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। जय श्री महाकाल। सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर अन्न धन इत्यादि की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके घर कोई पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने दीपदान किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अनंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत भला क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुनकर शिव जी महाराज बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक में और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें चुपके से साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 ही वर्ष आयु जानकर कोई भी प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता के विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोज कराते हुए जाइएगा। भक्तजनों, इसके बाद वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का जो लड़का था जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन पैदा न करते। इस कारण जब उसने अति सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय अर्थात द्वार पूजन के समय इस लड़के से ही वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा को
बात बताई तो वह राजी हो गए। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक बड़े प्रेम पूर्वक संपन्न हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से बात कही, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। भक्तजनों, अब विवाह कार्य भी बड़ी प्रेम पूर्वक और प्रसन्नता से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, वह उस लड़की की चुनरी पर विशेष तौर पर एक बात लिख गया। उस पल्ले में उसने लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ संपन्न हो गया है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तेरा पति काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की 12 साल की आयु हो गई, उस दिन उसने एक यज्ञ विधान रचा हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। अंदर लड़का जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती के पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प पर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, व्रत उपवास मंत्र जाप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हुए और ब्राह्मणों को भोज कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में वह उसे ले गया। उसकी खूब खातिरदारी की, साथ ही बहुत सारे दास दासियों सहित आदरपूर्वक उस लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक अर्थात कसम खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ राजी खुशी रहने लगे। इस प्रकार जो भी समस्त स्वरूप में श्रेष्ठता के साथ मन लगाकर पूर्ण आस्था विश्वास से सोमवार के व्रत को धारण करता है, भगवान शिव की पूजा करता है और इस व्रत की कथा को सुनता सुनाता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है, संतान सुख मिलता है, संतान के रोग दोष अल्प आयु का जो है कहीं कुंडली में दोष है तो वह समाप्त होता है। महादेव की कृपा से आदि व्याधि सभी तरह की परेशानी जीवन में समाप्त होती है। रोग शोक जो संकट पीड़ा है उसका भी निदान हो जाता है। तो भक्तजनों, इस तरह से यह सावन सोमवार की सुंदर कथा थी जो मैंने आपको बताई। आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। भक्तजनों, आप सभी को आवश्यक रूप से
आज के दिन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में आरती भी सुननी चाहिए। आरती सुनने से और इसका मन ही मन श्रवण करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। भक्तजनों, इससे पहले एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जा चुकी है, आप उसे जरूर सुनिएगा। और उसके पहले आप सभी भक्तजनों को जरूर से आज गीता का 7वां अध्याय भी सुनना चाहिए, वह बहुत श्रेष्ठ और अति लाभदायक माना जाता है। आइए कर लेते हैं सोमवार शिव जी की आरती। आरती आप सभी हाथों को करबद्ध करते हुए शिव का ध्यान करते हुए श्रवण कीजिएगा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, प्रभु रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, प्रभु बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। धन्यवाद भक्तजनों, आपने यह कथा और आरती सुनी। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय शिव शंभो लिखना ना भूलें।